विस्तार देने में सहायक रहे डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स प्रोफेसर अरविंद अवस्थी जी, डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर संगीता साहू, हमारे चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर राकेश जी, डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर गीतांजलि, सामने की तरफ बैठे हेड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोफेसर विनोद सिंह जी। विनोद सिंह जी इसके पहले यहाँ चीफ प्रॉक्टर भी रहे हैं। हमारे हेड डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी दुर्गेश जी, हमारे लाइब्रेरी के इंचार्ज ज्योति मैडम, हेड डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश मैत्रेयी जी, विश्वविद्यालय के मेरे तमाम सहयोगी और प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। I'll only further what the previous speakers were speaking about, और मैं इसको ये नहीं चाहता कि मैं भाषण दे रहा हूँ आप सो रहे हैं, तो मैं कुछ मूल विषयों पर आपका ध्यान आकृष्ट करूँगा और अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो आई डोंट माइंड टेकिंग देम। वायदे के बिना आई एम रेडी टू टेक यू क्वेश्चंस ऑल्सो और क्वेरीज। लेकिन सबसे पहले आप सबको ये बधाई इसलिए कि हमारे पास लगभग 7,000 के आसपास कुल सीट्स हैं और हम 87,000 से ज़्यादा फॉर्म एप्लीकेंट्स होते हैं हमारे पास। तो आप उसमें चयनित हुए, उसमें इस फैक्टर को भी इनकॉर्पोरेट करिएगा कि कुछ हमारी पोस्ट, सर्टन कैटेगरी की पोस्ट अनफिल्ड भी रहती है। तो इसका मतलब अगर बेस फिगर को अकाउंट फॉर करेंगे तो लगभग 6,500 सीटों पे 87,000 एप्लीकेंट्स में से आपको ये अवसर मिला कि 103 वर्ष पुराने संस्था में आपका दाखिला हो। तो आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। इसके लिए एक बधाई वो उस पूरी टीम को भी, उस प्रवेश की टीम को भी जिसने बिना कहीं फंबल हुए, बिना कहीं, आजकल आप जानते हैं पर्चा लीक हो जाना, आंसर या मैल प्रैक्टिसेस, कोई फाउल प्रैक्टिस हो, ये सब के बिना आप सब की योग्यता के आधार पे आपका चयन, आपको विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर दिया। इसके लिए उस प्रवेश की टीम को भी बहुत बहुत बधाई आपकी तरफ से मैं प्रेषित करता हूँ। ये मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ कि आपके अंदर एक कृतज्ञ भाव होना ही चाहिए, अनिवार्यता होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? यदि आप भोजन को ये मान कर खाएं कि इसमें स्वाद है, ये मुझे पुष्टि देगा, ये मेरे स्वास्थ्य के लिए हितकर है, तो आपको उसमें स्वाद और आनंद दोनों प्राप्त होगा। और यदि हम मान के चलें कि ये सिस्टम गलत है, खाना गलत है, इसमें किसी ने हाथ धोए कि नहीं बनाने के पहले, इसमें सही चीज़ों का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर हमको ना स्वाद मिलेगा ना आनंद मिलेगा। और भोजन वही है, आप बात समझ रहे हैं? तो बदलेगा तो है। तो एक प्रेम का, मोहब्बत का संबंध हम लोग बनाएंगे। आप अप्रिशिएट करेंगे यूनिवर्सिटी के उन एफर्ट्स को जिसके आप ही बेनिफिशियरी रहें। लेकिन अब दूसरा प्रश्न उठता है कि इतने सारे विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में लखनऊ विश्वविद्यालय का चयन आपने किया, आपने पैसा दे के फॉर्म भरा, फिर कोई इस शहर से, कोई दूसरे शहर से आके आपने टेस्ट दिया, फिर अपना काउंसलिंग कराई, फिर प्रोग्राम की फीस दी। इसका मतलब आपके अंदर 4-5 स्टेजेस थे और आप उन सभी स्टेजेस को क्वालिफाई करते रहे। तो आज आप यहाँ बैठे हैं। उसमें भी मुझे बताया गया कि इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डिपार्टमेंट बच्चे का एडमिशन हो जाए, तो आपका उन सब्जेक्ट्स में दाखिला हुआ, इसके लिए भी आपको बहुत बधाई। लेकिन आपने जब चयन किया तो उसके कुछ आधार रहे हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि इन 2 वर्षों में आप उस कारक को न भूलिएगा जिस कारण से आपने इस संस्था का चयन किया और इतने सारी दुश्वारियों को झेलते हुए यहाँ तक आए। उसको याद रखिएगा, तो आपका पैर कभी गलत रास्ते पे नहीं लगेगा। आप उम्र के जिस पड़ाव पर हैं और जीवन के जिस मुकाम पे, ऐसे तमाम कारक आएंगे रास्ते।
जो आपको ले जाएंगे इधर उधर, वो उसमें से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपको आकर्षक भी लगे, है ना। तो जैसे मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक पीते तो अच्छा लगता है, मीठा मीठा लगता है, लेकिन उस मार्ग पर जाना है कि नहीं जाना है, ये निर्णय आपको लेना है। और आपकी लाइफ बहुत लंबी है, अभी तो आप 20, 21, 22, 23, 24, 25 यही एज हो। आओ अपने परिवार के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति ज़रूर रखिएगा हमेशा से। हिंदुस्तान की आबादी लगभग 140 करोड़ 142 करोड़ है। बाहर पॉपुलेशन क्लॉक लगी है गेट पर। आप में से कितने लोगों ने देखा है? जिसने नहीं देखा उसको और देख, और आगे रफ्तार को हम लोग को कम ही करना है। तो वो आप 142 करोड़ की आबादी में आपको क्या लगता है कितनी फीसद पॉपुलेशन होगी जो आपके उम्र एज ब्रैकेट में होगी? जी 5%, 7%, 10%? भाई 35% आबादी 35 साल से कम की है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से एक अंदाज़ा लगाइएगा, गूगल करिएगा, कुछ लाइब्रेरी में जाइएगा, ज्योति जी आपको कुछ रिसोर्स का एक्सेस कराएंगे, आप इसको देखिएगा कि जो मास्टर्स प्रोग्राम परस्यू करने की नॉर्मल एवरेज एज होती है उसमें आप कहाँ फिटिंग होते हैं। उसमें इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि कितने लोग हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं। ऐसे कितने ब्लेस्ड लोग हैं। भाई ईश्वर ने आपको स्वस्थ शरीर दिया, स्वस्थ मन दिया, एक ऐसे परिवार में जन्म दिया जो आपको ग्रेजुएशन ही नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन भी पढ़ाने को तैयार है। इतना दिया, एक कृतज्ञ भाव बनता है अपने परिवार के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति। फिर उस संस्था के प्रति भी जिसने आपको यह अवसर दिया, उन तमाम दुश्वारियों, और मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ सरल भाषा में कि आप इसको समझिए कि किस तरह की दिक्कतों का हम लोग सामना करते हैं जब हम स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन मेरिट एडमिशंस के लिए एक वो परसिवरेंस अपना एग्जिबिट करते हैं। तो आपको फिर ये ओनस आप पर आता है कि आप उसको आप डिजर्व करते हैं, इसको कंसिस्टेंटली प्रूव करिए। और जब भी आपको कोई ऐसे मार्ग पर ले जाने की कोशिश करता है जो सही नहीं है, जो नैतिक नहीं है, जो विधिक नहीं है, जो आपसे अपेक्षित नहीं है, जिसके लिए आपके माँ बाप ने, आपके परिवार ने, आपके घर परिवार रिश्तेदार समाज ने आपको भेजा है, उसके इतर कोई मार्ग पर आप जाते हैं तो आप ज़रूर इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैं किस लिए आया था। एक तीसरा विषय, ये सब मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए डिग्री का नाम क्या है? MA, यही तो है। किसी का फिलॉसफी लगेगा, किसी का इकोनॉमिक्स, किसी का सोशियोलॉजी। अब डिग्री में ही लिखा है मास्टर, लिखा है मास्टर। आप मास्टर हो जाएंगी 2 साल में, और आप भी हो जाएंगे उनके पीछे मास्टर। अब देखिए आप खुद सोचिए कितना विडंबना है कि जब आप विषय के मास्टर हो रहे हैं और आप बाद में परीक्षा के आगे कहते हैं साहब ये तो प्रश्न सिलेबस में नहीं था, ये वाला तो पढ़ाया नहीं था। आप सोचो आप विषय के मास्टर हो, आपको नहीं लिखा सिलेबस के मास्टर, आपको नहीं लिखा कि जो क्लास में पढ़ाया कंटेंट उसके मास्टर हो, आप विषय के मास्टर हो। ये डिग्री तो लेके जाते हो आप, और पूरी दुनिया में दिखाते हो, और अपने बच्चों को भी दिखाओगे और अपने नाती पोतों को भी दिखाओगे, देखो मास्टर है इस विषय की। और उसके बाद ये नहीं बताओगे कि हम तो टीचर से कह रहे थे देखो देखो तुमने ऐसा सवाल पूछ दिया जो तुमने पढ़ाया नहीं, या जो हमारे सिलेबस में था नहीं, यू नो। तो आप कौन सा प्रोग्राम परस्यू कर रहे हैं, उसका इंटेंट क्या है? क्या परीक्षा के लिए सर पढ़ाई करते हैं? नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूँ, परीक्षा तो सभी पास हो जाते हैं। हमारा पास परसेंटेज कंट्रोलर होते हैं तो मैं बता देता हूँ आपको, बहुत हाई है। और ये सब टीचर्स हैं आपके लिए बहुत लिबरल हैं। तो मैं आपको बताऊं कि एक कॉपी को इवैल्यूएट करने में हमारे पास 2 पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि मैंने वो विषय पढ़ा आपसे पहले, आपसे ज़्यादा। मैं उस विषय का विशेषज्ञ हूँ, मैं 2 ही पेपर उसमें पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ इतने वर्षों से, और आप 24 पेपर पढ़ रहे हैं मिनिमम।
इलेक्टिव वगैरह ले लें तो कहीं 32 कहीं 36 पेपर तक पढ़ रहे हैं, तो निश्चित ही आप ये मानेंगे कि मैं आपसे थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ। तो मैं अगर ऐसा मूल्यांकन करना चाहूँ जिसमें आपको मुझे कम अंक देने हैं, तो मैं ये देखूंगा कि इस प्रश्न के जवाब में ये हो सकता है, और आपने सिर्फ इतना लिखा। मान लो हमने देखे कि 15 पैरामीटर्स हो सकते थे इसके, और आपने लिखे 4, क्योंकि किताब में लिखा है, या जो किताब आपने पढ़ी या जो क्लास आपने अटेंड की उसने लिखा 4 या 6, तो 15 के सापेक्ष 6, मतलब हमको 33% नंबर देना चाहिए आपको, 40%, सॉरी। लेकिन हम आपको कितना देते हैं? 40 देते हैं। जब हमको आपके प्रति सद्भावना होती है तो हम ये देखते हैं, अच्छा देखो ये वाला भी लिखा है, अच्छा ये वाला भी लिखा है, फिर तीसरा भी लिखा है, फिर चौथा भी लिखा है, फिर पांचवा भी लिखा है, फिर छठा भी लिखा है। तो हमने कहा यार बताओ, अभी मास्टर्स का स्टूडेंट है, इतनी 6 पॉइंट लिख दिया, तो इसको तो अच्छे नंबर मिलने चाहिए, 40 नहीं, इसको 80, 85, 90% अंक तक दिए जा सकते हैं। यहाँ जो तमाम शिक्षक आपके सामने बैठे हैं ये इस भाव से ही बैठे हैं। लेकिन इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपको अंक तो मिलेंगे बढ़िया, लेकिन जीवन परीक्षा में क्या होगा? वहां तो 15 इंडिकेटर मांग रहा है। यही नहीं, अभी हमने नौकरी की परीक्षा नहीं कही, सेमेस्टर एंड परीक्षा कही, वहां से जीवन की परीक्षा में जब आप जाएंगे तो वहां तो पैरामीटर्स प्रतिदिन इवॉल्व करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम जो परस्यू करते हैं वो आउटकम के लिए तो पढ़ाई मत करें, बिकॉज आउटकम लगातार वैरी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इनपुट समय के साथ वैरी कर रहा है। तो कल की हवा आज की हवा से भिन्न है, ये मानेंगे आप? कल जितनी ठंड रही हो, मुझे तो यही ठंड लग रहा खड़े खड़े। अभी कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में थे तो मैंने कहा भैया एसी थोड़ा कूलिंग बढ़ाइए। कल की हवा आज की हवा से भिन्न है, तो इनपुट हमारा बदलता जा रहा है। जब इनपुट बदल रहा है तो आउटपुट बदलता जाएगा, लेकिन की क्या है? क्या हमको वो प्रोसेस आता है? मेरा निवेदन आप सबसे ये है कि आप प्रोसेस सीखने की कोशिश करिए 2 वर्षों का, परीक्षा में नंबर तो मिल जाएंगे। और मैंने बताया कि हमारे यहाँ टीचर्स ऐसे कहा, अच्छा ये भी लिखा, ये भी लिखा, अच्छा ये भी लिख दिया, अच्छा और ये भी लिखा, वेरी गुड। तो अंक तो आपको प्रदान कर दिए गए, लेकिन बड़ी परीक्षा में जब हम जाते हैं, वो चाहे नौकरी की परीक्षा हो या आगे चल के जीवन की परीक्षा, वहां हम परिणाम के हैसियत में तब रहते हैं कि ability, we possess the ability to conclude on to when we know the process। यहाँ मेरी अपेक्षा आप सबसे है कि आप अध्यापकों को इस बात के लिए प्रेरित करिए कि वो क्लास में आपको आउटकम और इनपुट्स ना बताएं, वो भी बताएं ऑफ कोर्स। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि मेरे अंदर ये एबिलिटी डेवलप करें कि हम प्रोसेस कर सकें, फिर इनपुट हमारा होगा और आउटपुट भी हमारा होगा। इस बात को समझिए, तो वो उत्तर हमारा होगा। जीवन के प्रश्न हमारे बदलते जाएंगे, हमारा उत्तर बदलता जाएगा, क्योंकि हमारे पास प्रोसेस है। इसलिए एक परिणाम से, एक जवाब से आपके जीवन के सभी समस्याओं का समाधान होगा नहीं होगा। हम लोग जब पब्लिक सर्विस कमीशन में जाते हैं इंटरव्यू के लिए और सवाल पूछे, मान लो हमने सेम ही सवाल पूछा और अगर नहीं आ रहा है तो दोनों सेम ही तरह से नहीं आ रहा है बताते हैं, तो फिर पूछना पड़ता है किस कोचिंग में गए थे। और जब आपने आपसे पूछ लिया किस कोचिंग में गए थे, वैसे ही आपका मोरल डाउन हो गया। हुआ नहीं हुआ? यार पकड़ लिया, ये कोचिंग की तैयारी है, इसकी असली जानकारी नहीं, और फिर आप तुरंत एक्स के नीचे इवैल्यूएट होना शुरू हो जाते। तो प्रोसेस सीखने की कोशिश करिए, सिर्फ आउटकम ही नहीं। एक विषय और बताना चाहते हैं कि ये विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय क्या होता है।
हम ये चाहते हैं यहाँ पे कि हम नया क्रिएशंस करें, एंड बाई एनी मीन्स विश्वविद्यालय स्तर पर हम आपकी क्रिएटिविटी को हैम्पर नहीं करते। हम इनवाइट करते हैं कि आप जितना ज़्यादा और क्रिएटिव हो सकते हैं उतना होइए। वो विधाएं अलग अलग हो सकती हैं, वो संगीत हो सकता है, वो नृत्य हो सकता है, वो खेल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो राइटिंग हो सकती है, वो लिटरेचर हो सकता है, वो आपका अलग अलग व्यवस्था में भागीदारी हो सकती है। आप जितने क्रिएटिव हो सकते हैं हो, आपकी इस ऊर्जा का सकारात्मक रूप से संयोजन करके विभाग, संस्था, समाज, राष्ट्र और अंत में आप स्वयं के हित में चैनलाइज करना हमारी जिम्मेदारी है। जब मैं कहता हूं हमारी जिम्मेदारी, हमारे पास इतने योग्य शिक्षक हैं, ये सब उस जिम्मेदारी का भाव लेकर आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। और हम लोग जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, मूल अध्यापक मैं जहाँ हूँ, तो जब हम लोग क्लास से निकलते हैं, जिसके क्लास में पीछे पीछे सबसे ज़्यादा बच्चे जाते हैं, हम लोग कहते हैं ये टीचर सबसे पॉपुलर है। वो बैक पाइपर की कहानी सुनी है, तो बजाता था बीन और उसके पीछे पीछे सब चले गए। तो वैसे ही जिस टीचर के क्लास में निकल गया और उसके पीछे पीछे आ रहे, उसमें कहीं तो आपकी क्यूरियोसिटी कुछ हुआ है ना, कुछ तो उसने आपको स्वयं, भाई ये सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं क्या, वैसे भी कर सकते हैं क्या, ऐसे भी कर सकते हैं क्या। अब आप प्रश्न लेके गए, ये क्यूरियोसिटी जगाना हमारा दायित्व है। आपको भिन्न भिन्न प्रकार से उस विषय पर सोचने की एक स्थिति उपलब्ध कराना ये हमारी जिम्मेदारी है, और उसको एड्रेस करना भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं अपने इतने साल के टीचिंग करियर में, हमने किसी लड़के को ये नहीं कहा कि इस प्रश्न का ये उत्तर है। हमने ये कहा कि मैं, if I be the decision maker in this situation, probably this is what I do, and why will I do that? I also give that assessment. लेकिन साथ ही एक राइडर के साथ कि देखो, मैं जब कोई निर्णय ले रहा हूं तो मेरा रिस्क एपेटाइट एक है, मेरा विजडम एक है, मेरा एक्सपोजर एक है, आप सबका अलग अलग है। तो आप इसको फॉलो नहीं करना, ये सिर्फ एक व्यवस्था विधा बताने का प्रयास है कि इस मार्ग पर जाकर ये निर्णय लिए जा सकते हैं। इसलिए आपका लिटरेचर, अंग्रेजी में आपने कोई पोइट्री लिखी और आपने कोई पोइट्री लिखी, ये दोनों सेम नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी। आपकी अपनी क्रिएटिविटी हो, इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो विश्वविद्यालय में हम लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। अभी आपको हमारे रुपेश जी बताएंगे कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं और आप उसका लाभ कैसे ले सकते हैं और आप उसका भाग कैसे बन सकते हैं। मधुरमा जी हमारी कल्चरल सेल की हेड हैं, उनकी कोई आया है उनके, आप बताएंगे। काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेल है। तो ये सब अलग अलग व्यवस्था में आप कैसे भागीदार हो सकते हैं, कैसे आप उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। हमारे चीफ डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आपसे क्या अपेक्षित है, और आप यदि मान्य नियमों के भीतर जाएंगे तो भाई उसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपको बताया जा रहा मंच से, वाइस चांसलर भी बता रहे हैं, टीचर्स भी बता रहे हैं, चीफ डॉक्टर भी बता रहे हैं, डीन भी बता रहे हैं, हेड्स भी बता रहे हैं, सब लिख के भी दे रहे हैं, वेबसाइट पर भी लिखा, और आपके प्रवेश फॉर्म में हमने दस्तखत भी कराया है आपका। ये बात आप लोग जान लीजिए भाई कि आप नियमों के इधर जाएंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस के आप जिम्मेदार होंगे। फिर ये घर सबका है ना, आपका भी है। और आज के बाद अब देखो शादी हो गई है, अब शादी हो गई, अब तुम छोड़ोगे तब भी तुम्हारे नाम के साथ ये लगा ही रहेगा कि 2023 में इन्होंने MA इकोनॉमिक्स में और MA इंग्लिश में और MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने दाखिला लिया था। आप बहुत बड़े आदमी हो जाओगे, बायोडेटा पढ़ा जाएगा, तो ये पढ़ा ही जाएगा। तो अब हमारी इज्जत आपकी इज्जत है, संस्था की इज्जत आपकी इज्जत है, आपके टीचर्स की इज्जत आपकी इज्जत है, तो अब सब एक ही हैं। इसके लिए एक पूरी व्यवस्था राकेश जी ने आपको बताई। एक विषय में हम लोग थोड़ा कमज़ोर हैं और मैं पहले ही एडमिट कर रहा हूँ, हमारे पास लगभग 20,000 ऑन कैंपस बच्चा है, और जैसे जैसे हम लोगों ने बहुत एक समेकित प्रयास से विश्वविद्यालय के ब्रांड को बढ़ाया, हमारे पास 40,000 फॉर्म दिखते थे,
और भी हमारे पास 90,000 के आसपास फॉर्म लिखते हैं, या नहीं उतने ही सीट पे हमारे डिमांड्स बढ़ी, तो बाहर के बच्चे काफ़ी, आप में से कितने लोग लखनऊ के बाहर के हैं? आप खुद ही देख लीजिए पीछे से घुमा के जो लोग आगे। तो हम लोग सबको हॉस्टल्स नहीं दे पाते हैं, हमारी बाध्यता है, वो आप भी समझ सकते हैं। हम लोग प्रयास में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर सुविधा हो। तो लेकिन जो लोग को भी मिला है, आप सबको बहुत बधाई। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करता था, तो ग्रेजुएशन में कहा जाता था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भगवान मिलना आसान है, हॉस्टल मिलना मुश्किल है। तो मैं इसको रिपीट तो नहीं करूँगा, लेकिन बहुत स्थिति यहाँ भी नहीं है क्योंकि डिमांड्स बहुत बढ़ती जा रही हैं, बाहर के बच्चे काफ़ी आते हैं। एक चीज़ ज़रूर कहना चाहते हैं कि जिस विश्वास के साथ और जिस भाव के साथ आपने एडमिशन लिया है, उस विश्वास को बनाए रखिए। मैं आश्वासन देता हूं कि हमारे जितने भी शिक्षक उपस्थित हैं और जो नहीं है उनके तरफ से भी, कि आप सबके विश्वास को और बलवती करने में कोई कोताही, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इसमें आपके लिहाज, आपके पार्ट पे सिर्फ एक चीज़ आवश्यक है। एक मुझे कहानी बहुत पसंद है जिसको मैं बार बार कहता हूँ और मैं फिर कहूँगा, आप सबसे कहूँगा। वो मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी, हिंदी अखबार में संडे को सप्लीमेंट्री आता था। अभी तो हर जगह ही आता है सप्लीमेंट्री, शायद रोज ही आता है। तो उसमें एक कहानी थी कि एक गुरुकुल में एक संडे को, रविवार को, गुरुजी ने बांस की डलिया दी स्टूडेंट्स को, छात्रों को, और कहा जाओ भाई नदी में पानी भर के ले आओ। तो डलिया में आप जानते हैं छेद होता है, बीच में गैप होता है। तो लड़के गए, पहले तो हंसे कि इसमें कहाँ से पानी आएगा, सोचे गुरुजी मजाक कर रहे होंगे, चलो भाई बट टीचर का ऑर्डर है तो फॉलो करना है। फिर वो गए, नदी में डाला, उसको ऊपर निकाला तो सारा पानी बह गया। तो लड़के और मजाक उड़ाए कि देखो गुरुजी ने मजे लिए। एक बच्चा था, उसको विश्वास था कि अगर गुरु ने कहा है तो इस बात में कोई तत्व तो होगा ही, और वो उसको पानी में डालता, निकालता, पानी गिर जाता, फिर पानी में डालता, फिर निकालता, फिर गिर जाता। ऐसा करके वो सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम, शाम होते होते बांस की डलिया थी, पानी में रही, पानी में रह के फूल गई तो सारा गैप ब्रिज हो गया और वो पानी कैरी कर सका। व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी? इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अपने गुरु में विश्वास रखोगे तो वो निश्चित ही आपको कुछ सद्गुण देगा। आपको ऐसा तत्काल प्रतीत हो सकता है, कोई टीचर बुला के आपको डांटता है कि तुम क्लास में नहीं आते हो, तुमको बाहर कर देंगे, ये कर देंगे। हमने तो, हमारे क्लास का तो रूल रहा है हमेशा से, जब से हमने पढ़ाना शुरू किया, 3 एब्सेंट है बिना मेरे क्लास टीचर के, मैं बुलाऊँ तभी क्लास में घुसने देंगे, नहीं देंगे नहीं, जाओ भाई। हम लोग तो अपना जान निकाल रहे हैं क्लास के अंदर, इतने सालों की विद्या, और अपनी पूरी ऊर्जा क्लास में निकाल रहे हैं। किसके लिए? कि आपका बहुत बेहतर हो सके। तो जब कोई पनिशमेंट देते हैं, कोई डांटते हैं, कुछ आपको बताने की कोशिश करते हैं, तो उसके पीछे के भाव को समझने की कोशिश करिए। आप विश्वास रखेंगे तो निश्चित ही आपके हितकारी होगा। संवाद 24/7 24 घंटे की व्यवस्था विश्वविद्यालय ने अरेंज की, और ऐसे कोई भी सकारात्मक संवाद का हम स्वागत करते हैं। आप हमको सुझाव भी दे सकते हैं, आप हमको सुझाव देंगे, हम लोग उसका प्रयास करेंगे कि इसका समाधान किया जा सके। मैं बहुत बार देखता हूँ कि सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल भी किया जा रहा है। आप सबसे बचने की मेरी गुजारिश है, इसलिए भी क्योंकि अगर आप इसको एक if you're using it as a platform to defame the institution, ultimately you are defaming yourself. तो कहते कैसी संस्था में चले गए? बाहर कोई मुझे भी नहीं जाना, और ये ज्योति जी को भी नहीं जाना, और शशि भूषण जी को भी नहीं जाना, तो आपको जाना है, और वो लखनऊ यूनिवर्सिटी को जाना है। तो वो कहता है कि आप कैसी संस्था में चले गए जहाँ पे ये चीज़ नहीं है। तो ये दुधारी तलवार है।
हमको लगता है हम आप पर चला रहे हैं, हमको पता नहीं होता कि वो चल मेरे पे रही। आप अपने सकारात्मक सुझाव, और उसकी एक प्रक्रिया बनी हुई है, आप अपने टीचर को बताइए, क्लास के टीचर को भी साहब हमको ये इशू है, वो विभागाध्यक्ष को भी बता देगा। आमतौर पे विषय ऐसे होते नहीं है, हम लोग खुद ही बहुत प्रोएक्टिव हैं, हम लोग खुद ही आपको मिलेगा कि हम लोग घूमते रहते हैं, हर लोग घूमते रहते हैं, कोई क्लास में, कोई टॉयलेट में, कोई हर जगह लाइब्रेरी में लगातार घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कि हम क्या बेस्ट ऑफर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को, ऑफ कोर्स विद इन द मीन्स दैट द यूनिवर्सिटी हैज। इसमें आपका सहयोग भी चाहिए। अब मैं देख रहा हूँ कि बाहर इसमें घास बड़ी हो गई है, अब आप उसमें बैठ के खाना खाना चाहते हैं, गुलाबी ठंडक है, तो आपको लगता है ये बैठते हैं तो चुभती है। तो अब ये बात आप बता भी सकते हैं, हमको दिख भी रहा है, आप बता भी सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक रविवार को आप कहें सर ये हम 15 बच्चे हैं, हम लोग श्रमदान करेंगे और हम इस घास को साफ करेंगे। आपका घर नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी नहीं है कि नहीं? तो ऐसा प्रस्ताव सोच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसके लिए हमको एनएसएस का वॉलंटियर ही होना पड़े, वहां भी एक व्यवस्था है, हमारे पास व्यवस्थाएं सब हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, और जब आप कहते हैं तो इस बात का असर और ज्यादा होता है। एक अंग्रेजी की फिल्म है, आप लोगों को अक्सर मिलेगा तो देखिएगा, एज गुड एज इट गेट्स। जब आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो आपके लिए सब कुछ अच्छा होता जाता है अपने आप, और ये बता के नहीं होता है। तो आप जब ये आके कहते हैं कि हम 15 बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि हम एक संडे को श्रमदान करना चाहते हैं, हमारे क्वाड्रेंगल की घास बड़ी हो गई है, हमको साथ औजार उपलब्ध करा दें, और आप नहीं करेंगे तो हाथ से नोच देंगे, क्या करेंगे? तो इसका असर ज्यादा होगा कि आप नारा लगाओगे घास साफ करो, घास साफ करो, घास साफ करो। तो आप खुद सोचो, आप सब तो मास्टर होने जा रहे हो, आप सोच लो, यू नो ये नॉट किड्स, नो। हम लोग इस तरह से गाइड नहीं किए जा सकते हैं कि चलो चलो इधर चलो तो उधर चलिए। हम सब तो, आप सब तो मास्टर होगे ना, ये भी बनेगी मास्टर और बगल वाली भी बनेगी मास्टर, दोनों इंडिविजुअली एक डिग्री शेयर नहीं करेंगे, है ना? तो इस तरह की क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव आप चीजें लेके आएंगे, वो हमको भी मदद मिलेगी। मैं ये बात कहता हूँ एक क्लास में टीचर के नाते भी कहता हूँ, एज वाइस चांसलर भी कह रहा हूँ, मुझसे ताकतवर हिंदुस्तान में कोई है नहीं। हमारा 20,000 ट्रेंड वर्कफोर्स है जो ऐसी एज ग्रुप में है जिसमें मैक्सिमम क्रिएटिविटी और मैक्सिमम एनर्जी। आप बताइए मुझसे ताकतवर कोई है? 20,000 बच्चा है और वो 20 से 30 की ऊर्जा एज ग्रुप में है जहां उसकी मैक्सिमम एनर्जी, अब फिर वो नीचे नीचे दिखे ही करेंगे, और नीचे थे तो ऊपर बढ़ रही थी, अभी अब पीक में आ गए। तो जब मैक्सिमम एनर्जी और मैक्सिमम क्रिएटिविटी आपकी है तब तो आप हमारे पास आए। तो दायित्व हमारा भी है कि हम इसको प्रॉपर्ली चैनलाइज करें, और आपका भी है कि आप मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूट करते जाओ। तो इसके लिए कुछ व्यवस्था भी बनी है, जैसे मैंने कहा एनसीसी की भी व्यवस्था है, बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एनएसएस की भी है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक आखिरी बात और कहें बस, उसके बाद बच, एंड दैट इज कि एक चीज़ जिसमें मुझे बहुत गर्व होता है, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, लेकिन मुझे यहाँ इस बात का बहुत गर्व होता है, बहुत गौरव है, और ये मैं डंके की चोट में पूरे हिंदुस्तान में कहता हूँ इस बात को, कि हम हमारे छात्रों को मोस्ट अपडेटेड, एडवांस एंड मॉडर्न करिकुलम इम्पार्ट करते हैं। इस बात के लिए आपको आपके शिक्षकों का बहुत बहुत आभारी होना चाहिए कि एक राज्य विश्वविद्यालय के अंदर मोस्ट अपडेटेड एंड मॉडर्न करिकुलम आपको पढ़ाया जाता है, जो आपको न सिर्फ यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन बल्कि बाहर नौकरियों की एग्जामिनेशन और जीवन की परीक्षा में भी आपको सफल करेगा। उसके लिए एक सर्वांगीण विकास का हम लोग एक मॉडल
चाहे वो इंटर्नशिप के माध्यम से हो, डेजर्टेशन के माध्यम से हो, रिसर्च के माध्यम से हो, या मोस्ट एडवांस लर्निंग के माध्यम से हो, इसको हम लोग आपको इम्पार्ट करने का पूरा प्रयास करते हैं। और हम चाहते हैं कि इसका आप अधिकतम लाभ लेकर बाहर जाएं, देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें, अपना नाम करें, अपने परिवार का नाम करें, अपने विश्वविद्यालय का नाम करें, लेकिन उस सब के पहले उस ईश्वर के प्रति कृतज्ञ भाव रखें जिसने आपको आज इस योग्य बनाया। उस परिवार के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति एक कृतज्ञ भाव रखें जिसने आपको आज की ये स्थिति दी है, और अपने उन तमाम शिक्षकों का कृतज्ञ भाव रखें जिन्होंने आपको इस योग्य बनाया है और आगे और श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे। आप सबका स्टे बहुत बहुत प्लेजेंट हो, अच्छा हो। 2 साल में सिर्फ पढ़ाई न करिएगा और कुछ भी देखिएगा, सीखिएगा और सर्वांगीण विकास अपना इंश्योर करिएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके साथ। थैंक यू।